हरियाणा के नूंह मेवात में नगीना खंड के गांव मढ़ी में प्रदेश में सबसे पहले गेहूं व जौ इत्यादि फसल पककर तैयार होती है। पीर फकीर की दशकों पहले दी गई दुआ का असर कहें या फिर गांव की भूमि का ड्राई होना, वजह जो भी हो, लेकिन नया अनाज प्रदेश व देश में सबसे पहले इस गांव के लोग खाते हैं। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। गांव के लोग मानते हैं कि उनके गांव में दशकों पहले पीर फकीर भूखा प्यासा व्यक्ति आया था। उसने गांव की किसी महिला से पानी मांग लिया। उस समय मढ़ी गांव में महिलाएं 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती थीं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का उस समय कोई इंतजाम गांव में नहीं था। गांव में पीने योग्य पानी नहीं था, जो आज भी हालात जस के तस हैं। ऐसे में भी महिलाओं ने न केवल पीर फकीर को पानी पिलाया बल्कि खाने के लिए रोटी भी दे दी। भूखे पीर फकीर का जब पेट भर गया तो उसने दुआ दी कि बेटा, इस गांव का व्यक्ति सबसे पहले नया अनाज खाएगा। इस गांव में कभी इंसान भूखा नहीं रहेगा। इस गांव में सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। खेती सिर्फ बरसात के ऊपर आधारित है। यह सिर्फ मढ़ी गांव की कहानी नहीं, इसके आसपास लगते गडूरी, हसनपुर, बदरपुर, खेड़ी कंकड़ सहित नगीना खंड के दर्जनों गाँव के ऐसे हालात हैं जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है और खेती सिर्फ बरसात पर आधारित होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले मढ़ी गांव में ही फसल पककर तैयार होती है। गांव के लोग ये भी मानते हैं कि ड्राई एरिया की वजह से फसल अन्य गांवों के मुकाबले 8 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। लेकिन अधिकतर ग्रामीण यही मानते हैं कि यह सब पीर फकीर की दशकों पहले दी गई दुआ का ही असर है। कृषि विभाग के तकनीकी सहायक मित्तल चौहान से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग के मुताबिक गांव में सिंचाई का पानी नहीं होने के कारण जंगल ड्राई एरिया है। यही वजह है कि यहां पहले पककर फसल तैयार होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य गाँव के मुकाबले यहाँ बिजाई पहले हो जाती है और शायद इसलिए फसल भी पहले पकती होगी। जब इस बारे में बातचीत गांव के लोगों से की गई तो उन्होंने कहा है कि नवंबर महीने के अंत में देसी गेहूं 306 की बिजाई की जाती है, जो मार्च के पहले सप्ताह में ही कट गई और अब बहुत से खेतों में कटाई हो रही है। कुल मिलाकर मढ़ी गांव में इलाके में सबसे पहले फसल पककर कटाई होने के लिए जाना जाता है ये गांव। मढ़ी गांव के लोग भी ये मानते हैं कि बुजुर्ग जो दशकों पहले दुआ दी थी, उसी का असर है कि वे सबसे पहले नया अनाज का स्वाद चखते हैं। इस खेती में सबसे ज़्यादा 306 यानी देसी गेहूं की किस्म की किसान बिजाई करता है और इस किस्म में सिंचाई भी कम लगती है। अगर सीजन में 1-2 बरसात हो जाती है तो उसी से यह फसल पककर तैयार हो जाती है। इस बार बीते साल की तुलना में फसल भी अच्छी है क्योंकि इस सीजन में बरसात अच्छी रही थी। अभी तो होली पर्व में 3-4 दिन का समय शेष बचा है। होलिका दहन के अवसर पर अक्सर जौ की बाल भूनने का प्रचलन सैकड़ों सालों से चला रहा है। इसका यही अर्थ है कि सबसे पहले जो भी फसल पककर तैयार होती है, गेहूं की बाली होली के आसपास ही पक जाती है। लेकिन इस गांव में कुदरत का करिश्मा कहें या फिर भूमि में पानी की कमी, परंतु यहाँ सबसे पहले फसल तैयार होती है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले पककर जो फसल तैयार होती है उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए सर, शुक्रिया कि आप लोग आज फिर से मढ़ी गांव आए और मढ़ी गांव का जैसा कि आपको पता होगा और ना तो मैं बता दूं, अल्लाह का शुक्र है कि ये रहा है कि हम लोग सबसे पहले अनाज खाते हैं। उसमें देखिए मेरे बुजुर्ग भी हैं, हमारे साथी भी हैं और हम लोगों को इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि कभी कोई बुजुर्ग आया था कभी, तो उसने गाँव में किसी से कोई पानी मांगा, जो हम सुनने में आ रहे हैं, तो गाँव के लोग पानी नहीं था। हमारी माएँ जो भी जितनी थी वो 2-2.5 किलोमीटर बड़ी से वहाँ से पीने के लिए और जरूरत के लिए पानी लाती थी और वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम ऐसा नहीं था। तो उसके बाद हुआ ये कि उनको जो बताते हैं बुजुर्ग कि उनको किसी ने खाना दे दिया, तो उसने ये दुआ दी कि भाई बेटी तू सबसे पहले खाना खाएगी देश। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे उस बुजुर्ग की दुआएं हैं जो हम सबसे पहले खाना खाते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत ज़्यादा जानकारी जो मैंने इसमें पाया है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें पानी नहीं है।
सरकार के वादे हैं पानी आएंगे, कहाँ कहाँ आए कहाँ नहीं आए। इस गांव में कहीं कोई पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आने से हुआ क्या है कि यहाँ पर जमीन में जर नहीं होती, एक पानी की नमी नहीं होती और बहुत लेट जाके हमारा होता है और बहुत जल्दी एक प्रकार से हो जाता है। और यहाँ मढ़ी के जो जंगल जिसमें पानी नहीं है उसमें पेवर सिर्फ या तो सरसों होगी या देसी गेहूँ होते हैं 306 के। और साइंटिफिक एतबार से भी कुछ बातें हैं, लेकिन हम तो उसी पे मानते हैं जो हमारे बुजुर्ग ने हमें बताया। जहाँ गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले पककर तैयार होती है, क्या वजह कृषि विभाग इसकी मानता है, क्या कहना? नमस्कार सर, मैं कृषि विभाग नू की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट इस बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें तो हम टेक्निकली ही पॉइंट होते हैं। जैसे कि जैसे मंडी गांव की आप बात कर रहे हो, उसमें वहाँ की ज़मीन जो है वो ड्राई लैंड है और पानी की कमी है। और इसमें तकनीकी तरीके से देखें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। या तो वहाँ बिजाई अर्ली होती है, ये भी एक कारण है, इसलिए फसल पहले कटाई हो जाती है। और ड्राईनेस ही मेन इसका कारण है और पानी की कमी, जो हम कृषि विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे सर इस बारे में। वजह आपके बुजुर्ग बताते हैं। मैं जी बुजुर्गन सुई सुनता रहा, कोई आयो हो बुजुर्ग कर वालू वही दुआ देगो सबसे पहले नाज खाएगी, ऐसे ही कुछ सुनता रहा। तो अब और गांवों में कितने दिन बाद फसल कटती है और यहाँ भी कटने लगी है गेहूं और जौ? जी 10-5 दिन हमारे पहले कटे, तो 4-5 दिन पहले ही कट जावे हमारे। तैयब साहब, आपने इस बंजर भूमि में एक तरह से बेर की खेती और बहुत सारे फलों की खेती भी कर ली। क्या वजह आप मानते हैं जो यहाँ सबसे पहले पककर फसल तैयार होती जनाब ये हमें पानी ना है जी। सबसे जो मेन मजबूरी है, हमें पानी ना है। पानी की वजह से खुश्की आके जल्दी फसल तैयार हो गए। वैसे ताकतवर जमीन ही, ताकतवर के साथ साथ पानी ना है हमें, तो या वजह से खुश्की आके जल्दी उखाड़ बन जावे और बाकी वजह से फसल पके। है? कब इसकी बिजाई की गई थी? ये 11 महीना की 25 तारीख को बिजाई की है। लेकिन ये ताकत की वजह से ना जमीन जल्दी पका देवे फल है। कोई भी खेती है, फल है या कोई गेहूं है, सरसों है, जल्दी पक जावे। अच्छा, बुजुर्ग की जहाँ तक दुआ की बात है कि उसको खाना या पानी दिया था, उसका क्या असर मानते हैं, क्या कहते हैं गाँव में? हाँ बस ऐसे भी सुना भाई, देख हमारे सामने तो कोई मामला है ना, लेकिन सुनता आया जैसे भी है, वो सुनता सुनता सब कहते हैं। फिर पानी तो और भी बहुत सारे गांव की जमीन में नहीं है, कोई अकेला मढ़ी में ही थोड़ी, खेड़ी कंकर के भी यही हालात हैं और बहुत सारे गांव ऐसे हैं, तो कोई तो अलग वजह होगी ना। कोई वजह ना, खुश्की है जी और कुछ नहीं। मैं तो मानता हूँ इसको, पानी ना होने की वजह से खुश्की आती है और वो जल्दी फसल उबड़ जाती है। जमीन ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कभी सुना है कि मढ़ी से पहले कहीं किसी गेहूं और ये जौ वगैरह की फसल कट गई? हाँ, जो बारानी का जंगल है ना जी, उनमें सब में बराबरी हो जावे। जो हमारे रोड पास का 5 दिन पहले हो जावे, उनके 10-5 दिन पीछे हो।